तो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और आज है बहुत ही बड़ी खुशखबरी का दिन कि अपना चैनल मोनेटाइज हो गया है। जी हाँ, अपना चैनल मोनेटाइज हो गया है। सबसे पहले आप सभी को बहुत 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 थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड लव टू द चैनल, जिसका हर यूट्यूबर को इंतजार रहता है जो वो चैनल बनाता है कि उसका चैनल मोनेटाइज हो जाए। तो आज वो दिन आ गया जो हमारा चैनल हो गया है मोनेटाइज। तो आपको पता ही है कि आपका जो क्राइटेरिया होता है मोनेटाइजेशन का वो होता है 1000 सब्सक्राइबर्स विद इन 365 डेज विद 4000 आवर्स ऑफ वॉच टाइम। मैं शॉर्ट्स वाली अगर बात करूं तो वह दूसरा क्राइटेरिया होता है जिसमें 10 मिलियन व्यूज़ आपको चाहिए होते हैं, लेकिन भाई 10 मिलियन व्यूज़ तो आने में टाइम लगता है। तो जो 4000 वॉच आवर्स होते हैं वो मैं बहुत दिनों से ट्रैक कर रहा था और हमेशा यही होता था कि आगे बढ़ जाता था। और मैंने अपना चैनल बनाया था, वो बनाया था 30 अक्टूबर 2020 में, जब कोविड का टाइम चल रहा था, मुझे अभी भी याद है। और तब से मैंने 2021 तक जो वॉच आवर्स किए थे वो किए थे 2200 आवर्स। लेकिन अचानक ही 365 डेज कंप्लीट हो गए और जो आवर्स मेरे 2200 टू 2400 हुए थे वो घूमकर दोबारा से 800 घंटे पे आ गए, क्योंकि वो क्लॉक दोबारा से स्टार्ट हो गई। और फिर मेरे लिए बहुत बड़ा शौक था कि 2400 आवर्स तक जाना, 4000 आवर्स के इतना क्लोज जाना और फिर से दोबारा से स्टार्टिंग करना 800 आवर्स से। बस ऑप्शन आपके पास कोई था नहीं, तो कोशिश यही थी कि दोबारा वीडियोस डालते जाओ और कोशिश करो कि उसको आप मीट कर लो। तो मैं वीडियो डालता गया बिना रुके और मैंने शायद 567 वीडियोस डाले हैं, जिसके बारे में अलग से बात करूंगा। और मैं इसको जब से मैंने डाला था वीडियो, तब से मैं इसके बार बार चेक करता रहता था कि मेरे वॉच आवर्स कितने हुए। तो वॉच आवर्स बढ़ रहे थे और सडनली मैंने चेक किया कि अब मैं आ गया हूँ 3600 के क्लोज। और विद इन 30 डेज 3600 से वो हो गए 4000 आवर्स। और जैसे ही मैंने उसको रिफ्रेश किया वो दोबारा से 4 घंटे नीचे चले गए, क्योंकि क्लॉक रिवाइज हो गई थी। तो लास्ट 365 डेज के ही आवर्स को कैलकुलेट करता है, इसीलिए वो क्लॉक रिवाइज हो जा रही थी। बट खैर, एक टाइम ऐसा आया जब मैंने देखा कि मैंने उसको 3 दिन तक वैसे ही रहने दी और वो 4000 आवर्स को क्रॉस करके चला गया। तो मुझे एक मेल आई रात को 3 बजे, जिसमें यूट्यूब ने लिखा था कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर चैनल इज एप्लीकेबल फॉर मोनेटाइजेशन, अप्लाई नाउ। और मैंने फटाफट लैपटॉप खोल के अप्लाई नाउ पे जब क्लिक किया तो उन्होंने मुझसे बहुत सारी डिटेल्स मांगी और मैंने सोचा कि वो डिटेल्स मैं फिल करूंगा आपके साथ बैठ के। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि उसको कैसे फिल करना है। उस डिटेल में मैंने केवल बेसिक चीज़ें अप्लाई कर दी थी, बट मैंने सोचा जो मेन चीज़ है जिसके लिए आप सबको थैंक यू बोला है वो आपको ही पता होना चाहिए, कैसे टैक्स इन्फॉर्मेशन डाली जाती है, कैसे डिटेल्स डाली जाती है। तो मेरे वो भाई जो अपने चैनल का मोनेटाइज होने का वेट कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को कुछ फ़ायदा उठा सकें और मैं आपको थैंक यू बोल दूँ। तो मैं आपके सामने वो टैक्स वाली इन्फॉर्मेशन का पूरा फॉर्म भरूंगा और दिखाऊंगा कि उसको कैसे भरना है, ताकि आप लोग भी अपने लिए वो काम कर सकें। तो जल्दी क्विकली चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और आपको दिखाता हूँ कैसे वो फॉर्म फिल किया जाता है, ताकि आप भी उसको आप यूज़ कर सकें। चलो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो कुछ इस तरह से ऑप्शन आपके पास आ जाता है कि इसमें 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा। आपको पेशेंट रहना है और फिर आपको क्लिक करना है स्टार्ट फॉर्म पे। तो स्टार्ट फॉर्म पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ ही मेरे से पासवर्ड मांग रहा है, मैं इसका अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। सो पासवर्ड मैंने डाल दिया है इसके ऊपर। अभी आ रहा है पेमेंट इन्फॉर्मेशन। पेमेंट इन्फॉर्मेशन में बोल रहा है कि आप यूनाइटेड स्टेट्स टैक्स इन्फॉर्मेशन और आप इंडिविजुअल हैं दीपक शर्मा, या फिर आप नॉन इंडिविजुअल हैं। नॉन इंडिविजुअल मतलब अगर आपकी कोई फॉर्म वगैरह, तो हमारी कोई फॉर्म नहीं है, हम इंडिविजुअल ही भाई। तो अब इंडिविजुअल हैं तो आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ने के बाद आता है आर यू अ सिटीजन ऑफ रेजिडेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट। नहीं भैया, हम इंडिया में रहते हैं। नो करके यस कर देते हैं। तो सिंपल सा फॉर्म है और ये 2 फॉर्म आ रहे हैं। आपको इतना याद रखना है कि आपको W8 बैन वाला करना है, क्योंकि ये नॉन यूएस रेजिडेंस के लिए है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और आगे बढ़ जाते हैं। तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। बोल रहा है नेम ऑफ द इंडिविजुअल क्या है, दीपक शर्मा लिखा हुआ है। यहाँ पर बाकी इन्फॉर्मेशन मांग रहा है जो कि लिखा हुआ है ऑप्शनल, तो उसको मैं नहीं करूँगा कुछ भी। इसके बाद आ रहा है कंट्री, ये तो मेरे को डालना पड़ेगा। मैं इंडिया से हूँ तो मैं डालूंगा यहाँ पर इंडिया। ये आगे आयरलैंड के बाद इंडिया, यहाँ इंडिया डाल दिया मैंने। इसके बाद मांग रहा है फॉरेन टिन। फॉरेन टिन मतलब यूएस वाले बोल रहे हैं कि फॉरेन टिन क्या होता है। टिन का मतलब होता है टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, और हम यूएस वालों के लिए फॉरेनर हैं। जैसे इंडियंस के लिए यूएस फॉरेनर होता है, वैसे यूएस वालों के लिए हम फॉरेनर हैं, क्योंकि हम वहाँ के रेजिडेंट नहीं हैं। तो हमें अपने टिन डालना है और हमारा टिन होता है इंडिया में पैन कार्ड। तो मैं अपने पैन कार्ड का नंबर डाल देता हूँ। सो फटाफट मांग रहा है कि आपका जो एड्रेस है आपको वो एड्रेस डालना होगा। तो मैं अपना पूरा का पूरा एड्रेस डाल देता हूँ और फिर क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पे। तो मैं एड्रेस डाल देता हूँ। एड्रेस पे उन्होंने पूछा है कि क्या आपका जो एड्रेस है वही आपका मेलिंग एड्रेस भी है। तो मैंने डाल दिया वही मेरा मेलिंग एड्रेस भी है, वही मेरा परमानेंट एड्रेस है, वही मेरा मेलिंग एड्रेस है। और मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। नेक्स्ट पे जब क्लिक करते हैं तो आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज, जिसको कहते हैं टैक्स ट्रीटी। तो मैं आपको जब तक ये पेज आ रहा है तब तक बता देता हूँ। टैक्स ट्रीटी होता है कि एक तो अगर आप यूएस में रह के यूएस का बिजनेस करते हैं, या फिर अगर आप यूट्यूबर हैं और यूएस से काम कर रहे हैं, तो आप पर यूएस के टैक्सेस अप्लीकेबल होंगे, जो कहते हैं 30%। लेकिन यूएस के जो कंट्री है उसके साथ कुछ टैक्स ट्रीटी है, कुछ और अदर अदर कंट्रीज़ की, जैसे कि इंडिया हो गई और अदर कंट्रीज़ हो गई, तो उनको थोड़ा रिलैक्सेशन होता है। वो रिलैक्सेशन क्या होता है टैक्स में आपको बताता हूँ। इसीलिए ये पेज जो होने वाला है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका ध्यान आपको खास तौर पर रखना, वरना कट जाएगा 30% का सीधे टैक्स। यहाँ वाला स्लैब नहीं होता है,
10%, 20%, 15% और 30% वाला यहाँ सीधे सीधे कट जाएगा 30% का। तो चलो फटाफट ये पेज को भरते हुए मैं आपको दिखाता हूँ कौन से ऑप्शन का आपको ध्यान रखना है। इसको जरूर गौर से देखिएगा और कुछ स्किप मत करना। अगर एक भी चीज़ आपने स्किप करके वीडियो में देख लिया ना तो गेम हो जाएगा, आप कुछ ना कुछ गलती कर बैठोगे। मेरे से भी गलती हुई थी और मैं फॉर्म को दोबारा इसीलिए भर रहा हूँ क्योंकि इनिशियली मैंने गलती कर दी थी, इसीलिए मैंने सोचा अब मैं आपको भी बताता हूँ। तो ये देखो आ गया ये पेज। अब यहाँ 2 ऑप्शन आ रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि आर यू क्लेमिंग अ रिड्यूस रेट ऑफ विदहोल्डिंग अंडर अ टैक्स ट्रीटी, मतलब अगर आप यूएस में तो आप नो करेंगे, जी हाँ मैं यूएस में हूँ, मैं टैक्स ट्रीटी में नहीं आता हूँ इसलिए मैं पे करूँगा 30% का टैक्स। अगर आप यस करते हैं इसका मतलब है कि अंडर अ टैक्स ट्रीटी सेवरल टाइप्स ऑफ इनकम्स मे बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स और मे हैव अ रिड्यूस रेट। तो आपको टैक्स में रिलैक्सेशन मिलेगा, इतना समझ लीजिए शुद्ध हिंदी में। और यहाँ पर आके क्लिक करिए इस पर। मैं टैक्स ट्रीटी में आता हूँ, कौन सी कंट्री के साथ? इंडिया मेरी कंट्री का नाम है, मेरा भारत महान, और हमारे संबंधी यूएस के साथ बहुत अच्छे हैं। हम इसको कर देते हैं चूज़ और हम बढ़ते हैं आगे। तो किस किस टाइप के स्पेशल रीच कंडीशंस होंगे? जी हाँ, सर्विसेज सच एज एडसेंस होगा क्योंकि एडसेंस के थ्रू ही पेमेंट आता है। इसको कर देते हैं। अब देखिए अगर आप यूएस में होगा तो 30% टैक्स कटेगा और ट्रीटी में होगा तो 0% आएगा। तो 0% आपने कर लिया, इसको ऐसे कर देते हैं। इसको मोशन पिक्चर पे आ जाते हैं। इसके बाद एक और सेक्शन आएगा आर्टिकल एंड पैराग्राफ सेक्शन, उस पर आप आ जाइए। यहाँ पर क्लिक कर दीजिए आर्टिकल 12। इसमें विदहोल्डिंग में देखिए अगर यूएस में होंगे नॉन ट्रीटी में 30% करेगा, लेकिन हमें 15% देना होगा। रिड्यूस ट्रीटी रेट है, डेफिनेटली हमको वही चाहिए। सिमिलरली फिर कॉपीराइट वाले पे आ जाते हैं, इसको भी यही कर लेते हैं। देखते हैं कौन सा सेक्शन इसमें आ रहा है। इसमें सेक्शन आ रहा है आर्टिकल 12 पैराग्राफ 2 है। इसको करते चला जाना है बस। देखिए 30% नहीं है, हमारा रिड्यूस रेट है, हम रिड्यूस रेट चूज़ करेंगे। इसको ऐसे करेंगे और कर देंगे नेक्स्ट पे क्लिक। कई बार होता है कि कोई चीज़ अटक जाती हैं, आपके डॉक्यूमेंट गलत हो जाते हैं तो ये बार बार मांगता हूँ और ऐसी दिक्कतें होती रहती है। मैं नहीं चाहूँगा किसी और के साथ हों और होपफुली हमारा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। बट हाँ थोड़ा सा क्रिटिकल है क्योंकि पहली बात तो ये यूएस की ऑर्गेनाइजेशन है तो ये फुल प्रूफ काम करती है अपना, और होना भी चाहिए ताकि आप प्रॉपर टैक्सेस वगैरह पे करें क्योंकि आप आउट ऑफ यूएस करके काम कर रहे हैं और इसीलिए ये इन्फॉर्मेशन जो होती है बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल बन जाती है। तो लेट्स सी नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है हमारे पास। आगे पेज काफ़ी इंतजार के बाद कह रहा है हैज़ द इंडिविजुअल आइडेंटिफाइड इन द टैक्स आइडेंटिफिकेशन सेक्शन परफॉर्म एनी एक्टिविटीज़ एंड सर्विसेज फॉर गूगल विद इन यूएस। हमने गूगल के साथ कोई काम किया है विद इन यूएस? हमने नहीं किया भैया, हम नो कर देते हैं। इसको सर्टिफाई कर देते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं। पूरा कागज भरपूर काम हो रहा है। अभी कह रहा है पेपरलेस जाना है आपको। अगर टैक्स के कोई डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आपको ईमेल करेंगे, मेल के थ्रू नहीं भेजेंगे। बट यहाँ ऑप्शन आ रहा है गेट डॉक्यूमेंट्स बाय मेल क्योंकि आपने अपना एड्रेस डाला होगा, बट हम ईमेल के थ्रू ओके हैं। नेक्स्ट कर देते हैं। तो ये कह रहा है कि आपका फॉर्म बन के तैयार हो गया, कुछ इस तरह का दिखाई देगा, कन्फर्म कर दो। कन्फर्म कर देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन हमारी भर गई है यहाँ पर। हमको यहाँ पर इस चेक मार्क को चेक मार्क लगा देना है यहाँ पर और इसके बाद आगे बढ़ जाना है। और ये कह रहा है कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई या मुझसे कोई भी चीज़ मांगी जाती है दोबारा तो मैं 30 दिन के अंदर दे दूंगा भैया, दे ही रहा हूँ। और ये कह रहा है कि जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज लास्ट कौन से ईयर से ठीक है, 2020 से मेरी इन्फॉर्मेशन ठीक है, मैंने ऐसे डाल दिया है। इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं ख़राब करना है इसमें, बस ये कर लीजिए। आर यू द पर्सन नेम्ड इन द टैक्स आइडेंटिटी सेक्शन साइनिंग दिस फॉर्म नेम दीपक शर्मा? यस आई एम द पर्सन। लीगल नेम डाल देते हैं दोस्त। हमारा लीगल नेम जो है हम डाल देते हैं, आपको पता ही है हमारा नाम है लीगल नेम दीपक शर्मा। ओह दीपक शर्मा, देखो दीपल कर दिया तो भाई गेम हो जाता है। कर देते हैं सबमिट। बस ये पेज बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। देखो क्या आता है, ये सरप्राइजेस लेकर आता है, गलतियाँ लेकर आता है और बताता है ये गलती कर दी, वो गलती कर दी, ये डॉक्यूमेंट डालो, वो डॉक्यूमेंट। और भाई उसको ठीक करना ना बहुत ही कठिन काम होता है। मैं नहीं चाहता कि वो चीज़ आए, मेरे पास बहुत बार वो दिक्कत आ चुकी है। और ये देखिए हो गया चमत्कार, सब कुछ हो गया डन। मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको इतना ही दिखाऊंगा। ये देखिए दिखा रहा है क्लेम्ड और ये दिखा रहा है एडसेंस दीपक शर्मा अप्रूव्ड। ये काम हो गया हमारा अप्रूव्ड। तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेरी खुशी में शामिल हुए होंगे क्योंकि खुशी आप ही की वजह से मिली, आप ही की वजह से चैनल मोनेटाइज हुआ है और आपको ये इन्फॉर्मेशन भी अच्छी लगी होगी जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाया कि चैनल को मोनेटाइज कैसे किया जाता है, टैक्स इन्फॉर्मेशन कैसे डाली जाती है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होती है आपको किसी भी पे आउट के लिए। तो जो भाई बहन मेरे न्यू हैं उनको बता दूं, जब $100 आपके इकट्ठे हो जाते हैं तभी आपको पे आउट आता है, उससे पहले नहीं आता है। और हमारे चैनल पे अभी भी ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं, दो हमारी फैमिली अभी 18,500 लोगों की हो गई है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इसको और बढ़ाएं। और अगर आप इस पर न्यू हैं चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को देखें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, फैमिली के साथ शेयर करिए और सपोर्ट करिए अपने भाई को, ताकि इस मोनेटाइजेशन में कुछ फ़ायदा भी हो, इससे कुछ पेमेंट भी आए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और मुबारकबाद देना मत भूलना कमेंट सेक्शन में। मैंने तो आपको मुँह से बोल के दे ही दी। मिलता हूँ आपसे जल्दी नए वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान। टेक केयर, बाय।